नमस्कार दोस्तों, पंजाबी फन फैक्ट्री में आपका स्वागत है। दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से पीछे लौटना अब नामुमकिन है। सारे समझौते, सारी शांति वार्ताएं खत्म हो चुकी हैं। आज इस्राइल ने गाजा पर जो हमला किया है, वो एक नए दौर की शुरुआत है। आज का दिन इतिहास में ग्रेटर इस्राइल के सपने की शुरुआत के तौर पर लिखा जाएगा। गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी हो रही है। रात भर आसमान में आग के गोले चमकते रहे, जमीन कांपती रही। लेकिन जो दुनिया देख रही है, वो सिर्फ एक पर्दा है। असल कहानी ट्रंप और नेतन्याहू ने पहले से लिख रखी थी। ये सब महज एक नाटक था, कैदियों की रिहाई और संघर्ष विराम का। असल उद्देश्य था ध्यान भटकाना, ताकि एक तयशुदा प्लान को अमल में लाया जा सके। वो प्लान था गाजा को खंडहर बनाना, आबादी को बाहर निकालना और उस जमीन पर नया शहर बसाना। भविष्य का इजराइल। क्या ये सिर्फ युद्ध है या एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट के पीछे छिपा राजनीतिक खेल? इजरायली रियल एस्टेट कंपनियों ने गाजा के समुद्री तटों पर स्काई विला और एआई बेस्ड स्मार्ट सिटी की बुकिंग शुरू कर दी है। ये प्रोजेक्ट 2035 तक पूरे करने का लक्ष्य है, जहां हवा में कारें चलेंगी, रोबोटिक आर्मी होगी और सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित होगा। अगर असल मकसद शांति होता तो गाजा को खंडहर बनाया जाता? बिल्कुल नहीं। ये सब पहले से तय था। ये सिर्फ हमास को बहाना बनाकर किया गया एक भू राजनीतिक रीसेट है। गाजा की त्रासदी अब वेस्ट बैंक तक फैलने वाली है। इजराइल के सैन्य आदेश जारी हो चुके हैं। ऑपरेशन वेस्ट बैंक अगला कदम है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ हिसाब अब पूरा करना है, यानी इस जंग का अगला मोर्चा सीधे ईरान होगा। अगर ईरान शामिल होता है तो ये एक वैश्विक टकराव बन जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू का गठजोड़ अब साफ दिख रहा है। ट्रंप खुद को मसीहा बताना चाहता था, वो जिसने गाजा की जंग बंद करवाई, लेकिन हकीकत यह है कि वो सिर्फ एक झूठा शांति संदेश था। अंदर खाने में उन्होंने वही जाल बुना था जो अब खुलकर सामने आ रहा है। कैदियों का सौदा, अस्थायी संघर्ष विराम और फिर पूर्ण युद्ध, ये सब योजना का हिस्सा था। इजराइल अब सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि नई सीमाएं खींच रहा है। ग्रेटर इजराइल का नक्शा अब जमीन पर उतारा जा रहा है। उस नक्शे में क्या क्या आता है? वेस्ट बैंक, गाजा, सीरिया का कुछ हिस्सा, लेबनान और ईरान के कुछ क्षेत्र। अगर ये सब हकीकत बन गया तो पूरा मध्य पूर्व किस दिशा में जाएगा? मुस्लिम देश क्या करेंगे? अगर यही चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में इजराइल की सीमा वहां तक होगी जहां आज कई मुस्लिम देश मौजूद हैं। तुर्की, ईरान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, सबको अब तय करना है कि वो सिर्फ बयान देंगे या मैदान में उतरेंगे। क्योंकि अब जो जंग शुरू हुई है वो सिर्फ बामों और मिसाइलों की नहीं, बल्कि विचारों और अस्तित्व की जंग है। अब जरा इस साजिश के आर्थिक पहलू पर नजर डालिए। अरबों डॉलर की नई निवेश योजनाएं गाजा में पहले ही प्लान हो चुकी हैं। वहां अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट डिफेंस सिस्टम और रोबोटिक सिक्योरिटी ग्रिड्स बनने वाले हैं। गाजा के समुद्री तट को नया तेल अवीव कहा जा रहा है, जहां सिर्फ इजरायली और पश्चिमी नागरिक रहेंगे। जिन इलाकों में आज राख और लाशें हैं, वहां कल लग्जरी विला और डिजिटल टावर होंगे। ये केवल एक कब्जा नहीं, बल्कि जनसंख्या का पुनर्विन्यास है। यही है असल मायना ग्रेटर इजराइल का। अब सवाल है, दुनिया की ताकतें क्या करेंगी? संयुक्त राष्ट्र सिर्फ बयान देगा या कार्रवाई करेगा? रूस, चीन और भारत का क्या रुख होगा? क्योंकि अगर ये आग फैलती है तो इसका असर पूरे एशिया और यूरोप पर पड़ेगा। और ये सिर्फ शुरुआत है। नेतन्याहू ने खुलकर कहा है कि हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यानी आने वाले समय में लेबनान, सीरिया और ईरान पर एक के बाद एक सैन्य हमले होना तय है। दोस्तों, ये सिर्फ इजराइल बनाम फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये एक भू राजनीतिक इंजीनियरिंग है। एक ऐसा प्रयोग जिसमें ताकतवर देश नई सीमाएं तय कर रहे हैं। इसलिए अब वक्त है सच्चाई को समझने का। ये खबरें सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं, बल्कि आने वाले कल की चेतावनी है। अगर इंसानियत को बचाना है तो आवाज उठानी होगी, अभी, इसी वक्त। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई फैलनी चाहिए तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें और पंजाबी फन फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें।